और इस वक्त पहलगाम से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने हमले से पहले रेकी की थी। लोकल आतंकियों के जरिए रेकी कराई गई। हमले से पहले यहां पर आतंकी कई बार आ चुके थे। यह जानकारी अब मिल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक वेल प्लान्ड हमला था, एक वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन था। यहां पर पहले आतंकी कई बार आए थे और पूरी रेकी करने के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, यानी कि उनके जो लोकल सपोर्ट थे, उनके जरिए भी आतंकियों ने यहां पर रेकी कराई। सारी जानकारी जुटाई कि कितनी फोर्स तैनात रहती है, कब पर्यटक वहां पर आते हैं, किस सीजन में सबसे ज्यादा पर्यटक यहां पर आते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने जुटाई और जब उन्हें लगा कि वो मैक्सिमम नुकसान कर सकते हैं, तब इस तरह का अटैक किया गया जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। हमले से पहले पूरी तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था आतंकियों की तरफ से। रेकी कराई गई, एक एक चीज को बारीकी से देखा गया और उसके बाद प्लान करके, तैयारी करके इस हमले को अंजाम दिया गया, इस अटैक को अंजाम दिया गया, जिसमें 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग हैं जो इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं, जो इस अटैक में, इस फायरिंग में, इस टेररिस्ट एक्ट में जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। कई बार आतंकी इस इलाके में आ चुके थे, यानी कि इस अटैक से पहले आतंकी इस एरिया के चप्पे चप्पे को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कहां से आना है, अटैक करने के बाद कहां जाना है, यानी कि एंट्री रूट और एग्जिट रूट की भी तैयारी पूरी थी इन आतंकियों की। और इसको इंश्योर करने के बाद ही आतंकियों ने इस अटैक को अंजाम दिया है। करीब 10 आतंकी बताया जा रहा है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में, 3-3, 4-4 के ग्रुप्स में बटे और फिर उसके बाद इन्होंने अटैक किया, जिसमें 28 लोगों की जान गई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आतंकियों की तस्वीरें हैं जिनके स्केच भी पहले जारी किए गए थे। अब तस्वीरें भी निकल कर इन आतंकियों के सामने आ रही हैं। लेकिन इसके बाद भारत की तरफ से भी एक बड़ी तैयारी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। पाकिस्तान की LOC के पास गांव को खाली करा लिया गया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पाकिस्तान की जो रिजर्व फोर्स जो बलूचिस्तान में लगी हुई थी, उसको भी अब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बुला लिया गया है। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। पाकिस्तान को डर इस बात का है कि भारत कड़ा एक्शन, बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ ले सकता है। तो ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। हमले से पहले कई बार आतंकी यहां पर आए थे, पूरी रेकी की, लोकल सपोर्ट की मदद ली, यानी कि जो स्थानीय आतंकी थे उनकी मदद ली, जिनको स्लीपर सेल्स आप कह लीजिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स आप कह लीजिए, इनकी मदद ली, पूरे इलाके को देखा, समझा और फिर इस ऑपरेशन को, इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसमें 28 लोग हमारे देश के मारे गए। 2 विदेशी नागरिक भी इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। हालांकि आज सुबह एक बड़ा रिटेलिएशन भारत की सेनाओं की तरफ से किया गया। जब बारामूला में 2 आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उनको न्यूट्रलाइज किया गया, उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया और अब यही प्रण लिया है कि आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा और किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम का एक भी गुनहगार बख्शा नहीं जाएगा। और एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, पहलगाम हमले के बाद भारत बड़ा एक्शन ले सकता है। जिस तरह से मैं आपको बता भी रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान के साथ राजनयिक रिश्ता खत्म कर सकता है भारत। ये बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। पाकिस्तान के साथ राजनयिक रिश्ता, यानी कि जो डिप्लोमेटिक चैनल है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको खत्म किया जा सकता है। कूटनीतिक संबंध भारत खत्म कर सकता है। इस तरह की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है और ऐसे ही एक कड़े संदेश को दिए जाने की जरूरत है। एक स्ट्रांग मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह दिया था जब वो वापस सऊदी अरब से लौट रहे थे, तो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया था। और अब यह खबर मिल रही है कि पाकिस्तान से राजनयिक रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं। डिप्लोमेटिक चैनल, यानी कि बातचीत का रास्ता बंद किया जा सकता है और पूरे देश की इस वक्त यही आवाज है कि अब बातचीत बंद हो और एक्शन होना चाहिए। राकेश कुमार सिंह, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर इनपुट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, ये बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है जिस तरह की जानकारी मिल रही है। कूटनीतिक संबंध खत्म का मतलब है नो बातचीत, नो टॉक्स, ओनली एक्शन। देखिए, जिस तरह से देश में गुस्सा है, उसको लेकर भारत सरकार कड़े फैसले ले सकती है। जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं रोहित, कि भारत जो है पाकिस्तान से कूटनीतिक जो है रिश्ता खत्म कर सकता है। पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ जो है भेजे जा सकते हैं। राजनयिक रिश्ता तोड़ने पर विचार किया जा सकता है। भारत सिंधु जल समझौता रद्द किया जा सकता है। साथ ही साथ इस्लामाबाद
में जो उच्चायोग है उसको बंद करने पर विचार सरकार कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से जो देश में जो माहौल है, जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो गुस्सा है उसको लेकर सरकार जो है काफी सख्त है। चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई। और आपने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह के बातें कही हैं उससे साफ झलकता है। तो सरकार जो है पूरी तौर पर सभी विकल्पों पर विचार कर रही है और इसमें साफ हो गया है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से इस आतंकी घटना में है। और तो इसको लेकर भारत जो है लगातार सभी विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है और देर शाम जो 6 बजे आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है उसमें कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। रोहित, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब राकेश जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा, अजय जांडियाल इस वक्त मेरे सहयोगी साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, आप तो पब्लिक के बीच हैं और लगातार पब्लिक सेंटिमेंट्स को आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि इस आतंकी हमले के बाद पब्लिक सेंटिमेंट्स कितना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन, कड़ा एक्शन होना चाहिए। और इस तरह की मैसेजिंग अब मिल रही है सरकार की तरफ से भी कि डिप्लोमेटिक चैनल बंद हो सकता है, राजनयिक रिश्ते खत्म हो सकते हैं। देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं कि आज से पहले मैं आपको बताऊं पिछले लगभग 2.5 दशक से ज्यादा समय से मैं पत्रकारिता में हूं और मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है आज तक मैंने नहीं सुना है कि कभी कश्मीर में इमीडिएटली इस तरह की हत्या के बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ हो और कुछ ही घंटों के बाद कल शाम को ही लोगों ने सड़कों पर उतरकर जो है प्रदर्शन किया है। आज महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हो, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या फिर पीडीपी के कार्यकर्ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, सब सड़कों पर हैं, आम लोग सड़कों पर हैं और एक ही बात उठ रही है कि अब पाकिस्तान को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमले जो है आप देखें तो मासूम बच्चों को लहूलुहान करने का मकसद पाकिस्तान का क्या हो सकता है। पाकिस्तान दरअसल यहाँ जब कश्मीर में हिंदू मारे जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम फसाद यहाँ पे हो सकता है और इसीलिए इसी नीति की वजह से पाकिस्तान ने ये किया है और इसीलिए मांग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उठ रही है कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, आप साथ में बने रहिए। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय बैठक में बहुत बड़ा फैसला हुआ है। एयरफोर्स और नेवी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, सेना को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। रक्षा मंत्रालय ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह अलर्ट जारी किया गया है। एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में अलर्ट है। रक्षा मंत्रालय की बैठक हुई थी और इसमें यह फैसला लिया गया, सेना को, एयरफोर्स को, नेवी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बड़ा एक्शन भारत सरकार ले सकती है इस आतंकी हमले के खिलाफ। और अजय मेरे साथ हैं। अजय, पूरे देश का सेंटिमेंट यही है, मैं सुबह से यही देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं हिंदुस्तान को बदला लेना चाहिए उन लोगों का, उन 28 लोगों का जिनको इन आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला।